वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरे पास एनालॉग टाइमर है। इसका ये गियर टूटा हुआ है, तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए इसको निकाल के तो इसको रिपेयर करते हैं। अभी मैंने इसको निकाल लिया गियर को इससे बाहर। अभी मैंने यहाँ पर ये ग्लू गन को गर्म किया है, ये अभी हीट अप हो रही है। क्या करेंगे कि टेप लेकर इसके इस सुराख को आप बंद कर देंगे। इस तरह से कट वाली साइड पे रखते हुए इसको ऐसे बंद करते हैं। अभी हमें कुछ लुब्रिकेंट ऑयल की ज़रूरत है। आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल, कोई भी मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल, कोई भी चीज़ है जिसमें इसको हमने डिप करना है। अभी आप इस यहाँ पर ग्लू फैला दें और ये तेल के अंदर आपने इसको डिप कर देना है गियर को। अभी आप क्या करें, इस गियर को ऐसे उठाएं, अभी इसमें इसको आपने इस तरह प्रेस करना है कि इसके अच्छे तरीके से ग्लू के अंदर दाखिल हो जाए। अभी यहाँ पर इसको ठंडा होने दें। अभी ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे कि कटर लेकर इस तरीके से जितनी फालतू अमाउंट है इसकी, उसको ऐसे हम हटा देंगे। इसको काट लीजिए, गियर डैमेज ना हो, लेकिन आपने जो उसके ऊपर से इतना ग्लू है उसको काट दीजिए। ये हमने इसको ग्लू को हटा दिया। अभी हमने इसकी फालतू से निकाल रिमूव कर दिया और इसको आप बड़े आराम से ऐसे उठा लीजिए। क्योंकि इसमें हमने लुब्रिकेंट की ऑयल लगाया था, इसमें हमने ऑयल लगाया था, ये वजह है कि ये सिलिकॉन से चिमटा नहीं है। गियर की पैमाइश कर लेंगे अभी हम। बिल्कुल इसके जो सेंटर कट वाले ये वाले पॉइंट हैं, तो इससे आप इसकी पैमाइश कर लें तो ये अभी ये 2.5 सेंटीमीटर बनता है। बिल्कुल हम इस तरीके से इसको रखेंगे अभी, और ऐसे रखते हुए अगर ये कट है तो इस कट के बिल्कुल सामने 2.5 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से बिठाएंगे। इस जगह से इन कट्स के अंदर ये देखें तो ये बिल्कुल फिट आ चुका है। अभी हम यहाँ पर इसके निशान लगा देते हैं कि ये गियर यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अभी मैंने ये मार्किंग कर दी है यहाँ पर और इस पॉइंट्स पर। अभी सोल्डरिंग आयरन को लेके यहाँ पर हम 2 सुराख करेंगे, इस जगह पर और इस जगह पर। अभी मैंने इस तरह के 2 कट बना दिए हैं इसके अंदर, और अभी हम फिर इसको उसी जगह पर इसके अंदर फिट कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये इपॉक्सी स्टील जो है, इपॉक्सी बना रहा हूँ 4 मिनट वाली, 4 मिनट 5 मिनट वाली। इसको क्विक सेट कहते हैं कि ये फ़ौरन से तैयार हो जाती है। इसको भी आप एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से हल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए इसको। अभी इसकी अमाउंट लीजिए और इसके अंदर इसकी कुछ मिकदार लेके इसके अंदर फिल कर दें। जहाँ से आपने इसका फुटप्रिंट लिया था वहाँ पर इसको फिल कर दें। बहुत ज़्यादा हमें ऊंचा नहीं करना इसको, लेकिन इतना करना है कि जो गियर का कट है, जो हमने कट बनाए थे, उसके अंदर भी इसको फैला दें। और जो फुटप्रिंट था वहाँ पे भी इसको ऐसे फैला दीजिए। अब इसको हम खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद इसके बाद दोबारा देखते हैं। जस्ट इसको बराबर कर दीजिए। अभी ये तकरीबन सूखने के करीब चला गया है। हम इसको भी
यहाँ से रिमूव करते हैं। बहुत ही एहतियात से सिलिकॉन को हटा दीजिए। अभी हम बहुत प्यार से ये जो इस तरह करके इसके टीथ हैं इनको हम क्लियर कर लेंगे। इसकी कटिंग कर ली अभी हमने, इसको भी इस तरह से क्लीन कर लिए ताकि गियर के अंदर किसी जगह पे रुकावट ना हो। तो हमारा ये गियर अभी रेडी है, इसको भी हम इंस्टॉल करके देखते हैं। अभी इस गियर को इसके अंदर फिट करते हैं डिवाइस के अंदर और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है कि नहीं करती। वाह, दैट्स गुड। अभी देखिए किसी किस्म की जंपिंग नहीं हो रही और ये बिल्कुल इक्वली मूव कर रही है। अभी ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर ये लॉक है, तो इस तरीके से अभी ये कॉन्टैक्ट लॉक है। जब ये अपना ट्रैवल मुकम्मल करेगी, अपना सफ़र मुकम्मल करेगी, उस वक्त क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। अभी कोई जंपिंग नहीं है, कोई अबनॉर्मल साउंड नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। देखिए इसने ये कॉन्टैक्ट ओपन कर दिया।